आगे बढ़ते हैं। फिर यूएई में हुई पाकिस्तान की किरकिरी। कभी यूएई से पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने की खबरें आती थी और अब पाकिस्तान के एक बड़े नेता का यह दावा है दर्शकों कि यूएई में उन्हें होटल का कमरा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व नेशनल असेंबली स्पीकर असद कैसर ने यूएई में अपने साथ हुई एक घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं यूएई पर। कैसर का यह दावा है कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद जब पाकिस्तानी यात्री होटल पहुंचते हैं तो उन्हें कमरे नहीं दिए गए, जबकि उनके मुताबिक भारतीय और अमेरिकी पासपोर्ट धारकों को होटल में जगह मिल रही थी, पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों को नहीं मिले। और इसको लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की किरकिरी की ये रिपोर्ट। देखिए, यूएई में पाकिस्तान नेता को नहीं मिला होटल, इंडियन को एंट्री, पाकिस्तानियों को नहीं। होटल की तलाश में दर दर भटकते पाकिस्तानी, इंडियन पासपोर्ट नहीं तो एंट्री नहीं। अनाउंसमेंट हो रही थी कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका पासपोर्ट होल्डर, यानी मैंने खुद, मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थी तो। पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर असद कैसर ने यूएई में पाकिस्तानी यात्रियों के साथ अपमान और भेदभाव का आरोप लगाया। ये मामला पाकिस्तानी एमपी असद कैसर ने नेशनल असेंबली में उठाया। पाकिस्तानियों को यूएई में होटल तक नहीं मिलता है। पाकिस्तान के पूर्व नेशनल असेंबली स्पीकर और पीटीआई नेता असद कैसर के मुताबिक वो खुद इस घटना के दौरान वहां मौजूद थे। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद कई पाकिस्तानी यात्री होटल पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें कमरा देने से इनकार कर दिया गया। दावा है कि होटल में पासपोर्ट देखकर यात्रियों को कमरा दिया जा रहा था और पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों को यूएई में कमरे के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला सिर्फ एक यात्री तक सीमित नहीं बताया जा रहा। असद कैसर का कहना है कि यूएई में मौजूद कई पाकिस्तानी डेलीगेशन और यात्रियों ने भी उन्हें इसी तरह की परेशानियों के बारे में बताया। अब पाकिस्तान की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि अगर किसी होटल या संस्थान में पाकिस्तानी नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो आखिर इसकी वजह क्या है। कैसर ने किया अमेरिकी ईरान युद्ध का जिक्र। कहा, अमेरिका और ईरान युद्ध में पाकिस्तान ने निभाई सकारात्मक भूमिका, लेकिन अमेरिका ईरान युद्ध में पाकिस्तान ने नहीं दिया खुलकर यूएई का साथ। ऑपरेशन सिंदूर में भी यूएई था भारत के साथ। यूएई और हूतियों की लड़ाई में भी पाकिस्तान रहा दरकिनार। अब यूएई में हुआ भेदभाव, पाकिस्तान हो गया नाराज। कैसर ने इस व्यवहार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी यात्रियों के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री से यूएई सरकार के सामने मामला उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यूएई पाकिस्तान का करीबी और भाईचारे वाला देश है, ऐसे में पाकिस्तानी नागरिकों के साथ भेदभाव चिंता का विषय है। कैसर ने यह कहा कि यूएई के विकास में पाकिस्तानियों का योगदान है, दोनों के रिश्ते मजबूत होने चाहिए। लेकिन यूएई का आरोप रहा है कि हजारों की संख्या में पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा पर यूएई में भीख मांगने आते हैं। यूएई लगातार हजारों पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल रहा है। इससे पाकिस्तान को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर यूएई ने उनके देश से कुछ हजार लोगों को निकाल दिया तो इसमें गलत क्या है। आसिफ ने पाकिस्तानी पत्रकार अफसार आलम के साथ इंटरव्यू में ये बातें कही। तो अगर इफ दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड तो वो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करें। वहाँ पे पाकिस्तानी जो है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्शनेबल प्रोफेशन के साथ कभी वाबस्ता नहीं होता। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पाकिस्तान को खुद एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। पाकिस्तान के दूतावास ने उमराह के लिए सऊदी अरब जाने वालों के अपने नागरिकों को साफ चेतावनी दी, उमराह को भीख मांगने या पैसे से इकट्ठा करने का जरिया न बनाएं। पाकिस्तान से आने वाले तमाम उम्रा ज़ायरीन और वर्कर्स से अहम गुजारिश, सऊदी अरब में भीख मांगना या इस तरह की किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस होना कानूनन जुर्म है। खिलाफवर्जी की सूरत में सऊदी इदारों की जानिब से गिरफ्तारी, मुल्क बदरी और सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी समेत सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर हरमैन में अपनी जानिब से व्हील चेयर सर्विस फराहम करना, बाल काटना या हजामत की खिदमत देना, लोगों में खैरात या माली इमदाद तकसीम करना, रकम का लेन देन और उधार करना सऊदी क़वानीन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ममनू है। एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी के तौर पर सऊदी क़वानीन की पाबंदी करें और गैर कानूनी सरगर्मियों से मुकम्मल इज्तनाब करें। आपकी जानिब से कानून की पासदारी पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस बरकरार रखने में निहायत अहम। यूएई में बड़ी संख्या में रहते हैं पाकिस्तानी। यहाँ करीब 15 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी प्रवासी होने का अनुमान है। ऐसे में कैसर का दावा सामने आने के बाद ये मुद्दा पाकिस्तान, हालांकि यूएई सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक नीति सामने नहीं आई है। पाकिस्तानी नागरिकों को होटल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए फिलहाल मामला असद कैसर के आरोपों और कथित घटना तक सीमित है। लेकिन इस बयान ने पाकिस्तान और यूएई के रिश्ते और यूएई और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए बढ़ती सख्ती को लेकर के बहस जरूर छेड़ दी है।
जिस यूएई को पाकिस्तान अपना करीबी दोस्त और बड़ा आर्थिक साझेदार बताता है, अगर उसी यूएई में पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट की वजह से होटल का कमरा तक न मिले और अगर पाकिस्तानी नागरिकों को कथित तौर पर भीख मांगने के आरोप से देश से निकालने की नौबत आ रही हो, तो सवाल सिर्फ एक होटल के कमरे का नहीं, सवाल पाकिस्तान की कूटनीतिक साख, अंतर्राष्ट्रीय छवि का भी उठता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान यूएई से इन आरोपों को जवाब मांग पाता है या फिर ये मामला महज सियासी बयानबाजी बनकर रह जाता है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।